राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप सबको स्वामी विवेकानंद से जुड़े एक अद्भुत सुविचार सुनाने जा रहा हूँ जो स्वामी विवेकानंद ने हमारे भारत देश के बारे में कही है। स्वामी जी कहते हैं, धर्म भूमि है भारत। भारत एक धर्म भूमि स्थान है। आगे कहते हैं, पश्चिम में मुझसे जो थोड़ा सा काम हुआ है उसके लिए देश में हर जगह जो अपूर्व आनंद और सहानुभूति दिखाई देती है वो सचमुच देखने लायक है। मैं इसे इस ढंग से देखता हूँ, इसे मैं उन महान आत्माओं पर आरोपित करना चाहता हूँ जो भविष्य में आने वाले हैं। अगर मेरा किया या थोड़ा सा काम सारी जाति से इतनी प्रशंसा पा सकता है तो मेरे बाद होने वाले संसार में उथल पुथल मचा देने वाले धर्मवीर इस जाति से कितनी प्रशंसा प्राप्त करेंगे। भारत धर्म की भूमि है। हिंदू लोग धर्म केवल धर्म समझते हैं। सदियों से उन्हें इसी रास्ते की शिक्षा मिलती आई है, जिसका फल यह हुआ है कि उनके जीवन के साथ इसी का घनिष्ठ संबंध हो गया है। और तुम लोग जानते हो कि बात ऐसी ही है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं कि सभी दुकानदार हो जाए या सभी अध्यापक कहलाए, सभी वीर बन जाए, परंतु इन विभिन्न भावों में ही संसार के भिन्न भिन्न जातियाँ समस्या की स्थापना कर सकेंगी। जान पड़ता है कि इस जातियाँ एकता का आध्यात्मिक स्वर अल्पने के लिए हम लोग विधाता द्वारा ही नियुक्ति किए गए हैं। और यह देखकर मुझे बड़ा आनंद होता है कि हम लोग ने अब तक परंपरागत अपने उन महान अधिकारों को हाथ से नहीं जाने दिया जो हमें अपनी गौरवशाली पूर्व पुरुषों से मिले हैं, जिनका गर्व किसी भी जाति को हो सकता है। इससे मेरा हृदय में आस का संचार हो जाता है। यही नहीं, जाति का भविष्य में उन्नति का मुझे दृढ़ विश्वास हो जाता है। या जो मुझे आनंद हो रहा है वह मेरी और व्यक्तिगत ध्यान से आकर्षित होने का कारण नहीं, बल्कि जातीय हृदय को अभी भी मजबूत बना देकर भारत अब भी जीवित है। कौन कहता है कि वह मर गया। पश्चिम वाले हमें कर्मपटु देखना चाहते हैं, परंतु यदि वे हमारी कुशलता लड़ाई के मैदान में देखना चाहे तो वह उनका हताश होना पड़ेगा, क्योंकि वह क्षेत्र हमारे लिए नहीं है। जैसे कि अगर हम किसी सिपाही जाति को धर्म क्षेत्र में कर्म कुशल देखना चाहे तो वह हताश होंगे। वे यहाँ आए और देखे हम भी उनके ही समान कर्म कुशल हैं। वह देखे यह जाति कैसी जी रही है और इसमें पहले जैसा ही जीवन अब भी वर्तमान में है। हम लोग पहले से हीन हो गए हैं। इस विचार को जितना ही हटाओगे उतना ही अच्छा है। परंतु अब मैं कुछ कड़े शब्द भी कहना चाहता हूँ। मुझे आशा है कि उनका ग्रहण बुरे भावों में ना लिया जाए। अभी अभी तुम लोगों ने यह दावा किया कि यूरोप के जड़वाद ने हमारी नाव उलट दी, सो सारा दोष यूरोप वालों को नहीं, अधिकांश दोष हमारा ही है। जब हम वेदांतिक हैं तो हम सभी विषय निर्णयों का भारतीय आध्यात्मिक दृष्टि से भी करना चाहिए। जब हम वेदांतिक हैं तो यह बात हम निस्संदेह समझते हैं कि अगर पहले हम ही अपने को हानि ना पहुंचाएं तो संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो हमारा नुकसान कर सके। भारत में पंचमास जनता मुसलमान हो गई है। जैसे इससे पहले उस सुंदर प्राचीन काल में 2/3 मनुष्य बौद्ध बन गए थे, इस समय पंचमास जनमोह मुसलमान है। 10 लाख से भी ज़्यादा मनुष्य ईसाई हो गए हैं। यह किसका दोष? हमारे इतिहासकारों में से सदा स्मरणीय भाषा में किसी का आक्षेप है, जब जीवन की सतत प्रभावशाली झरने में पानी बह रहा है तो यह अभागे प्यास के मारे गला सुखाकर क्यों मर रहे हैं? प्रश्न है, जिन्होंने अपना कर्म छोड़ दिया उन लोगों के लिए हमने क्या किया? क्यों वे मुसलमान हो गए? इंग्लैंड में मैंने एक सीधी सादी लड़की के संबंध में सुना था कि वह वेश्या बनने जा रही है। किसी महिला ने उसे ऐसा काम करने से रोका। जब वह लड़की बोली, मेरे लिए सहानुभूति प्राप्त करने का एकमात्र उपाय यही है, आप मुझे किसी से सहायता नहीं मिल सकती, इसलिए मुझे पतित हो जाने दीजिए। गली गली ठोकरे खाने वाली स्त्रियों से बेहतर हालात को वो पहुंच जाए, तब संभव है दयावती महिलाएं मुझे किसी महान मकान में रखे और मेरे लिए सब कुछ करें। आज हम अपने धर्म को छोड़ देने वाले के लिए रोते हैं, परंतु इसके पहले उनके लिए हमने क्या किया? आओ हम लोग अपनी ही अंतरात्मा से पूछें कि हमने क्या सीखा। क्या हमने सत्य की मसाल हाथ में ली? अगर हाँ, तो ज्ञान के विस्तार के लिए उसे लेकर कितनी दूर बढ़े।
तो समझ में आ जाएगा कि उन पतितों के घर तक ज्ञान लोक विकीर्ण करने के लिए हमारी पहुंच नहीं हुई। यही एक प्रश्न है जो अपनी अंतरात्मा में से पूछना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने वैसे नहीं किया, इसलिए हमारा ही दोष था, हमारा ही कर्म था। अतएव हमें दूसरों पर दोष नहीं लादना चाहिए, इसे अपने ही कर्मों का दोष मान लेना चाहिए। जड़वाद, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म या संसार का कोई वाद कदापि सफल ना हो सकता था यदि तुम स्वयं को उसका प्रवेश द्वार खोल देते। नर शरीर में तब तक किसी का प्रकांड जीवाणु घुसपैठ नहीं हो सकती जब तक वह पाप, खाद या असंयम के कारण पहले से ही दुर्बल और हीन वीर्य नहीं हो जाता। तंदुरुस्त आदमी सब तरह के विषैले जीवाणु के भीतर रहकर भी उनसे बचा रहता है। अस्तु पहले की भूलों को दूर कर प्रतिकार का समय अभी है। सर्वप्रथम पुराने तर्क वितर्कों को, अर्थहीन विषयों पर छिड़ी हुई पुरानी लड़ाइयों को त्याग दो। गत 6-7 सदियों तक लगातार पतन पर विचार करो, जबकि पुख्त मगज वाले सैकड़ों आदमी सिर्फ इस विषय को लेकर वर्षों तक करते रहेंगे कि लोटा भर पानी दाहिने हाथ से पिए जाए या बाएं हाथ से, और कुल्ला 5 बार करना ठीक है या 6 बार। ऐसे आवश्यक प्रश्न के लिए तर्क पर तुले हुए संपूर्ण जीवन पार कर देने वाले और इन विषयों पर अत्यंत गवेषणपूर्ण दर्शन लिख डालने वाले पंडितों से और क्या आशा कर सकते हैं। हमारे लिए धर्म के लिए भय यही है कि वह अब रसोई घर में घुसना चाहता है। हम में अधिकांश मनुष्य इस समय ना तो वेदांतिक है, ना पौराणिक, ना तांत्रिक। हम हैं शुद्ध धर्मी, अर्थात हमें ना छुओ। इस धर्म को मानने वाले हमारा ईश्वर है भात की हांडी, और मंत्र है हमें ना छुओ, हम महापवित्र हैं। अगर यही भाव 1 शताब्दी और चला तो हम में से हर एक की हालत पागल खाने में कैद होने लायक हो जाएगी। मन जब जीवन के संबंधित ऊंचे तत्वों पर विचार नहीं कर सकता तब समझ जाना चाहिए कि मस्तिष्क दुर्बल हो गया है। जब मन कमजोर हो जाता है तब उसकी सारी मौलिकता नष्ट हो जाती है। उसकी काम करने की कुल शक्ति, उसकी संपूर्ण चिंता शक्ति जाती रहती है। फिर वह छोटी से छोटी सीमा के भीतर चक्कर लगाता रहता है। अतएव पहले उन विषयों को बिल्कुल छोड़ देना होगा और फिर हमें खड़ा होना होगा, कर्मी और वीर बनना होगा। तभी हम अपने उस अशेष धन के जन्म सिद्धि अधिकार को पहचान सकेंगे, जिसके लिए आज सारा संसार हाथ बढ़ा रहा है और जिसे हमारे लिए पूर्व पुरुष छोड़ गए हैं। यदि यह धन वितरित ना किया जाए तो संसार मर जाएगा। इस धन भंडार का ताला खोल दो और मुक्त हस्त होकर इसका वितरण करो। भगवान व्यास कहते हैं, इस कलयुग में दान की एकमात्र धर्म है और सब प्रकार के दानों में अध्यात्म जीवन दान ही श्रेष्ठ है। इसके बाद विद्या दान, फिर जीवन दान और सबसे निकृष्ट अन्नदान। अन्नदान हम लोगों ने बहुत किए, हमारी जैसी दानशीलता जाति दूसरी नहीं है यहाँ। तो भिक्षु के घर में भी जब तक रोटी का टुकड़ा रहेगा वह उसमें से आधा दान कर सकेगा। ऐसा दृश्य केवल भारत में ही दिख सकता है। हमारे यहाँ इस दान की कमी नहीं। हमें अन्य दानों, धर्म दान और विद्या दान के लिए बढ़ना चाहिए और हिम्मत ना हारें। हृदय को दृढ़ कर लें, संपूर्ण निश्चित होकर काम में हाथ लगाएं तो 25 वर्ष के भीतर सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और ऐसा कोई विषय ना रह जाएगा जिसके लिए लड़ाई छिड़ती रहे। तब संपूर्ण भारत फिर एक बार प्राचीन का आर्यों के संदर्भ उन्नत हो जाएगा। आगे कहते हैं, स्वामी जी, मुझे जो कुछ कहना था मैंने कह दिया। युक्तियों पर ज़्यादा बहस करना मुझे पसंद नहीं, बल्कि मुझे जो कुछ पसंद है वह मैं करके दिखाना चाहता हूँ और तभी मैं अपने संकल्पित विषय पर बोलूँगा। मेरे कुछ खास संकल्प हैं और यदि परमात्मा की इच्छा हुई तो मैं जीवित रहा तो मैं उन सफलताओं तक पहुँचने की कोशिश करूँगा। मैं नहीं जानता मुझे सफलता मिलेगी या नहीं, परंतु किसी महान आदर्श को लेकर उसी के पीछे अपना सारा जीवन बिता देना मेरी समझ में एक बड़ी बात है। नहीं तो इस तुच्छ मनुष्य का जीवन मूल्य ही क्या। जीवन की सार्थकता तो इसी में है कि वह किसी महान आदर्श के पीछे लगाया जाए। भारत में करने लायक बड़ा काम इस समय यही है कि मैं इस वर्तमान धर्म जागृति का स्वागत करता हूँ और मुझसे महामूर्खता का काम होगा यदि मैं लोहे के गर्म
रहते उस पर हथौड़े की चोट लगाने के इस शुभ मुहूर्त को हाथ से जाने दो। इतना कहकर स्वामी जी मौन हो गए। आशा है कि यह विचार आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।